भारत अब कोई एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज ने डटकर भारत का मुकाबला किया। आने वाले दिनों में डिजिटल या साइबर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंडिया। मजीद बोले, PSL के बकिया मैचेस से मुतालिक आज फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद 20 साल मेहनत कश अली हैदर के घर आमद, शहीद के वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत और फातिह खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा कौम का फ़ख्र हैं, शहीद के अहले खाना के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेंगे। तुर्क अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील का खैर मकदम। कहा, इकदाम से तुर्किया में दहशत का खात्मा और देर पा अमन कायम होगा। पाकिस्तान और तुर्किया दहशत गर्दी की हर शक्ल के खात्मे के लिए पुराज़्म है। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 9 अगस्त तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मुताबिक गर्मी ज्यादा हुई तो स्कूलों में छुट्टियां 1 हफ्ता पहले भी दी जा सकती हैं। दिफा कैसे करना है हम खूब जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जाहिरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। जाहरियत का जवाब देते हैं और टिका कर देते हैं। DGISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सीज फायर की दरख्वास्त भारत ने की, पाकिस्तान ने नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी के कहने पर भारतीय दरख्वास्त मंजूर की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत की जाहरियत के खिलाफ शुरू किया गया। पाक अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जमीन, फजा, समंदर और साइबर महाज पर दुश्मन के अहम अहदाफ तबाह किए गए। पाक फौज ने 2 मकामात पर भारतीय S-400 सिस्टम को भी तबाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में पिंडी स्टेडियम पर भारतीय ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर की रिहाइश का आमद। अली हैदर शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी फैसल मंजूर की हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत अब एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने वाले दिनों में डिजिटल या साइबर प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में एक्शन बाजी हो जाएगा। शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय तैयारों की इबरतनाक तबाही। 9 मई को DGISPR ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे की फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। मौलाना मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेरे गर्दिश। हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर भारतीय सफीर ने स्काई न्यूज़ पर दिखाई। DGISPR ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। सबूत के तौर पर हाफिज अब्दुल रऊफ का बयान मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारतीय फौज का एतराफ़ शिकस्त। भारतीय एयर मार्शल का राफेल गिराए जाने का दबे लफ्जों में एतराफ़। भारतीय अफवाज के सीनियर अफसरान की शर्मिंदगी से भरपूर ब्रीफिंग। सहाफ़ियों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। क्या पाकिस्तान ने राफेल तैयारे तबाह किए? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय फौजी अफसर घबरा गए। एयर मार्शल AK भारती ने कहा, नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं, हमने क्या गंवाया अभी बताना नहीं चाहते। खुली तस्दीक कर दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अमरीका की मसला कश्मीर के हल में ताउन की पेशकश। सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बड़ा पैगाम। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालूंगा। दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम, कहा जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए ट्रंप की काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान को ट्रंप की शक्ल में बेहतरीन शराकतदार मिला है। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। जम्मू कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान बने या सालसी का किरदार करे। मजीद कहा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम लोगों को निशाना बना रही हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का इंडियन टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा, ताहम पाक भारत जंगबंदी की सताइश करता हूँ। दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर बरतरी साबित कर दी। बैनुल अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बरतरी तस्लीम कर ली। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। जर्मन जरीदे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित किया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। DW के मुताबिक वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की है। भारतीय अकाउंट से अमरीकी सदर की भारतीय जहरियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर की गई। फैक्ट चेक ने उसे भी झूठा करार दिया। पाक भारत जंग बंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंडर इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,178 की सतह पर पहुंच गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। लाहौर पाकपतन में तलबा की रैली में पाक फौज को खिराजे तहसीन। मुजफ्फराबाद, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर और इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। जैकबाबाद, लाड़काना में पाक फौज से इजहार तशक्कुर रैली। टंडो, कंबर, शिकारपुर, थरपारकर, मिट्टी, दादू, बदीन, खैरपुर और कश्मूर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। मस्तूंग में रैली के दौरान इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। आज़रबाईजान में हजारों शहरी पाकिस्तान और आज़रबाईजान के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में नारे। लंदन में भी पाकिस्तानी कौमी परचम उठाए लोग सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर खुशी का इजहार। दुनिया भर की सिख कम्युनिटी का भी पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पाक फौज को खिराज तहसीन। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोप और दीगर ममालिक में मुकीम सिख बरादरी का मुसल्लह अफवाज से जज्बाती और नजरियाती ताल्लुक का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म ने मरहूम साजिद मीर की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अरशद बड़ाइश मरहूम की रिहाइश का भी गए। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तिकामत की दुआ की। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। वस्ती पंजाब, खिता पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और चीन के दरमियान जनेवा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों ममालिक ने 90 रोज के लिए टैरिफ की शरह में 115% कमी का ऐलान कर दिया। मुआहिदे के तहत चीनी मसनूआत पर अमरीकी महसूलात कम होकर 30% रह जाएंगी। अमरीकी अशिया पर चीनी महसूलात कम होकर 10% रह जाएंगी। टैरिफ में मुजवजा कटौतियों का इतलाक 14 मई से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 36 साल कोहली ने यह फैसला इंग्लैंड के दौरे से एक माह पहले किया। विराट कोहली ने 111 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 46.8 रही। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करने का फैसला कर लिया। अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 का आगाज 14 मई से होगा। भारतीय जारहियत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुलतवी कर दिए थे।